छत्तीसगढ़ की जहां छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को गति देने के लिए साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अलग अलग राज्यों में चल रहे इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से बड़े उद्योगों के साथ MOU किया जा रहा है। इससे बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में निवेश कर सकेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का भी लाभ उठा सकेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम से सरकार के निवेश का प्रयास विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है आखिर, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट से निवेश बढ़ाने की कवायद। मुंबई में मिला 6,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। अब तक 2 राज्यों में हो चुका है इन्वेस्टर कनेक्ट। मुंबई से पहले दिल्ली में हुआ था इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ को मिला था 15,194 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रपोजल। दिल्ली में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हुए थे। दिल्ली के बाद रायपुर में इन्वेस्टर्स के साथ सीएम ने की थी मुलाकात। 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का MOU किया गया था। सीएम विष्णुदेव साय कई राज्यों में उद्योगपतियों से कर रहे मुलाकात। पर्यटन, फिल्म, लघु उद्योग में निवेश बढ़ाने पर फोकस। मुंबई में हुए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने दुनिया भर के अलग अलग उद्योगपतियों से मुलाकात की। कार्यक्रम में कृषि, फार्मास्यूटिकल, हर्बल, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर से जुड़े उद्योगों से मुख्यमंत्री साय ने चर्चा की। वहीं राज्य के कई अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देते हुए निवेश करने की अलग अलग संभावनाएं भी जताई। वहीं छत्तीसगढ़ के कई उद्योगपतियों ने भी इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में अनुभव साझा किया। अन्य उद्योगपतियों से निवेश करने का आग्रह किया। मुंबई उद्योग जगत के और बाहर के भी बहुत से उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं इस कनेक्ट में, और इसमें हमारे प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ के भी जो उद्योगपति हैं वो भी आए हैं अपना एक्सपीरियंस साझा करने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किए हैं और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक नई उद्योग नीति को हमारे उद्योगपतियों के समक्ष में रखा है। नई औद्योगिक नीति को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पहले भी भड़क चुकी है। विपक्षी नेताओं के सवाल अब इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम पर उठने लगे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का कहना है, कागज पर निवेश लेकर नहीं बल्कि वास्तविक रूप से सरकार निवेश लेकर आए। वहीं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। खाली MOU कर लेने से कोई फायदा नहीं है। पिछले 15 सालों में जब उनकी सरकार थी, इतने MOU हुए, कितनी इंडस्ट्री आई, इसको देखने से पता लग जाता है कि कितनी सफलता उनको मिली है। वही हाल यहाँ भी रहेगा अगली बार भी। छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं अर्थव्यवस्था को भी खासा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को रॉ मटेरियल भी आसानी से उपलब्ध होंगे और नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी और जमीन में फायदा मिलेगा। बहरहाल ये देखना होगा कि इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार निवेश को कितना बढ़ावा दे पाती है और कितना फायदा छत्तीसगढ़ वासियों को पहुंच पाता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर।